द माउंटेन इज यू, एक अध्याय दर अध्याय पुस्तक सारांश। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक विशाल पहाड़ के नीचे खड़े हैं, अनिश्चित कि आप उस पर चढ़ पाएंगे या नहीं? क्या आपको लगता है कि सफलता सिर्फ प्रतिभाशाली या भाग्यशाली लोगों के लिए है? ब्रायना वेस्ट की द माउंटेन इज यू एक शक्तिशाली दृष्टिकोण देती है। आपके सामने का पहाड़ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। असली चुनौती आपके भीतर की बाधाओं को पार करने में है, आपका डर, आत्मसंदेह, पुराने पैटर्न और सीमित विश्वास। यह किताब सिर्फ आत्म सहायता गाइड नहीं है। यह असहजता से बचने की बजाय उन हिस्सों का सामना करने का निमंत्रण है जो आपको पीछे रखते हैं। इस यात्रा से आप सीखेंगे कि कैसे अपने विकास के पहाड़ पर चढ़ें, अपनी सच्ची क्षमता को खोलें और अपना मनचाहा जीवन पाएं। अध्याय 1, पहाड़ तुम ही हो। पहले अध्याय में वीस्ट किताब के मुख्य रूपक की नींव रखती हैं। पहाड़ कोई भौतिक बाधा नहीं, बल्कि आपका आंतरिक संघर्ष है। वे बताती हैं कि जीवन में हर चुनौती, चाहे वो करियर, निजी या भावनात्मक हो, हमारे आंतरिक परिदृश्य का प्रतिबिंब है। यह पहाड़ हमारे आत्मसंदेह, सीमित विचार, असफलता का डर, टाल-मटोल और अनसुलझे भावनात्मक दर्द से बना है। वीस्ट जोर देती हैं कि ये आंतरिक बाधाएं हमें अपने लक्ष्य पाने और सच्चा जीवन जीने से रोकती हैं। लेकिन मुख्य संदेश यह है कि पहाड़ से डरना या बचना नहीं है, बल्कि इसका सामना करना है। अपने पहाड़ पर चढ़ना आत्मखोज, विकास और अंततः बदलाव की प्रक्रिया है। चढ़ाई का पहला कदम यह समझना है कि जो बाधाएं असंभव लगती हैं, वही हमें मजबूत और लचीला बनाती है। अध्याय 2, आत्मतोड़फोड़ की शक्ति। वेस्ट इस अध्याय में आत्मतोड़फोड़ की कपटी शक्ति से निपटती है। वह बताती हैं कि कई लोग अनजाने में अपनी सफलता के खिलाफ काम करते हैं। चाहे वह टाल-मटोल हो, विषाक्त रिश्ते चुनना या प्रोजेक्ट बीच में छोड़ना, ये आदतें हमें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकती हैं। वेस्ट आत्मतोड़फोड़ के पीछे के मनोविज्ञान को समझाती हैं, यह बताते हुए कि यह अक्सर सफलता या बदलाव के डर से उपजता है। कई लोग डरते हैं कि सपने पूरे होने से अनचाहे नतीजे, जिम्मेदारी, उम्मीदें या यहां तक कि असफलता भी आ सकती है। यह अध्याय दिखाता है कि आत्मतोड़फोड़ एक तरीका है जिससे हम अपने आरामदायक क्षेत्र में रहते हैं, भले ही वह अस्वस्थ या असंतोषजनक हो। यह अध्याय एक जागृति का संदेश है जो पाठकों से अपने जीवन में आत्मविनाशक व्यवहार की पहचान करने और उन्हें दूर करने का आग्रह करता है। वेस्ट इन पैटर्नों को तोड़ने पर व्यावहारिक सलाह देती हैं, जैसे उन्हें चलाने वाले मूल विश्वासों को पहचानना और उन्हें स्वस्थ, सशक्त विकल्पों से बदलना। अध्याय 3, आपके प्रतिरोध की जड़। प्रतिरोध विकास की यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है, पर अक्सर हम इसे गलत रास्ते का संकेत समझ लेते हैं। इस अध्याय में वेस्ट उन कारणों की खोज करती है जिनसे हम बदलाव और विकास का विरोध करते हैं। प्रतिरोध कई रूपों में दिखाई दे सकता है, टालमटोल, बचाव और यहां तक कि थकावट भी। लेकिन मूल कारण वेस्ट के अनुसार अक्सर डर होता है, अज्ञात में कदम रखने का, असफलता का या बदलाव की असुविधा का डर। अध्याय बताता है कि प्रतिरोध से डरना नहीं चाहिए, बल्कि यह संकेत है कि हम सही दिशा में, परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। वेस्ट पाठकों को सीधे अपने प्रतिरोध का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वे बताती हैं कि प्रतिरोध अक्सर बड़ी छलांग लगाने से पहले आता है और इसे पार करके हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की ताकत बनाते हैं। अध्याय प्रतिरोध पर काबू पाने के कई तरीके बताता है, जैसे सजगता, पुनर्विचार, ध्यान और बहुत कुछ। नकारात्मक सोच को सुधारना और बड़े लक्ष्यों को छोटे, संभव कामों में बांटना। अंतिम सीख, बाधा नहीं बल्कि मजबूत बनने का मौका है, विरोध। अध्याय 4, पैटर्न तोड़ना। इस भाग में हम पुरानी, अनुपयोगी आदतों को तोड़ने पर ध्यान देंगे जो हमें रोकती हैं। हम आदतों के गुलाम हैं। हमारी दिनचर्या, सोच या बातचीत के तरीके समय के साथ गहरे जम जाते हैं। लेकिन ये सभी आदतें हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती। वेस्ट कहते हैं, व्यक्तिगत विकास के लिए उन नकारात्मक चक्रों से निकलना जरूरी है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इनमें आत्म-आलोचना, टाल-मटोल, जहरीले रिश्तों में रहना या मुश्किल बातचीत से बचना शामिल हो सकता है। इन आदतों से छुटकारा पाने के लिए आत्म-जागरूकता और बदलाव की प्रतिबद्धता जरूरी है। वेस्ट बताते हैं कि परिवर्तन रातों रात नहीं होता,
ये अस्वस्थ पैटर्न पहचानने, उनकी जड़ समझने और उन्हें स्वस्थ, उत्पादक व्यवहार से बदलने की धीमी प्रक्रिया है। वे इस प्रक्रिया में आत्मकरुणा को आवश्यक बताती हैं। बदलाव कठिन है, बाधाएं आएंगी, पर जारी रखना, खुद पर दया करना और छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देना ही दीर्घकालिक परिवर्तन की कुंजी है। अध्याय 5। सफलता का डर। जबकि असफलता का डर जाना माना है, सफलता के डर को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। इस अध्याय में व्यस्ट बताती हैं कि सफलता का डर भी असफलता के डर जितना ही शक्तिशाली और पंगु कर सकता है। कई लोग अनजाने में डरते हैं कि लक्ष्य पाने से अनचाही जिम्मेदारी, दबाव या बदलाव आ सकता है। उन्हें चिंता है कि सफलता उन्हें ज्यादा सामने ला देगी, कमजोर बनाएगी या ऐसे तरीकों से पेश होना पड़ेगा जिनके लिए वे तैयार नहीं हैं। यह डर टाल-मटोल, आत्मविनाश या विकास के अवसरों से बचने में दिख सकता है। वीएस्ट कहती हैं, सफलता के लिए नई पहचान और चुनौतियां अपनानी होंगी, जो भारी लग सकता है। वे पाठकों को सफलता के डर की जांच करने और उसका सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। सफलता को विकास का हिस्सा मानकर और अपनी क्षमता पर भरोसा करके हम इस डर से आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय सफलता के डर से निपटने के तरीके बताता है, जैसे इसे बोझ नहीं, विकास का अवसर मानना। अध्याय 6। विश्वासों का परिवर्तन। इस अध्याय में वेस्ट व्यक्तिगत बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति विश्वास पर चर्चा करती हैं। वह बताती हैं कि हमारे विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, तो आप अनजाने में उस विश्वास को मजबूत करने वाले फैसले लेंगे। यदि आप मानते हैं कि सफलता दूर है, तो आप खुद ही बाधाएं बना लेंगे जो आपको उसे पाने से रोकेंगी। यह अध्याय उन विश्वासों को पहचानने और बदलने के बारे में है जो हमें पीछे रखते हैं। वियस्ट बताते हैं कि हमारे कई सीमित विश्वास पुराने अनुभवों, समाज और दूसरों के संदेशों से आते हैं। लेकिन ये विश्वास सच नहीं है, ये सिर्फ विचार हैं जिन्हें बदला जा सकता है। वीएस्ट इन विश्वासों को बदलने के लिए व्यावहारिक तरीके बताते हैं, जैसे सकारात्मक पुष्टि, कल्पना और नया नजरिया। नए सशक्त विचारों को अपनाकर हम चुनौतियों से निपटने का तरीका बदल सकते और सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। अध्याय बताता है कि बदलाव एक धीमी प्रक्रिया है, पर यह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। अध्याय 7। अंधेरे पलों से गुजरना। विकास सीधी रेखा नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव, खुशी और निराशा के पल होते हैं। इस अध्याय में वेस्ट आत्मा की उन अंधेरी रातों की चर्चा करते हैं जो हर कोई आत्मखोज की यात्रा पर अनुभव करता है। ये वो पल हैं जब आप खोया, अटका या पूरी तरह से अभिभूत महसूस करते हैं। ऐसे में लगता है कि सारी प्रगति खो गई और हम कभी इससे उबर नहीं पाएंगे। लेकिन वीस्ट आशा देती हैं, ये अंधेरे पल अक्सर गहरे बदलाव के संकेत होते हैं। ये पुरानी पहचान, मान्यताओं और जीने के तरीकों को छोड़ने का प्रतीक है। वीस्ट पाठकों को इन पलों का विरोध नहीं, बल्कि स्वीकार करने को कहती हैं। वे कठिन समय से निपटने के लिए आत्मचिंतन, सजगता और सहायता नेटवर्क के टूल्स देती हैं। अध्याय दृढ़ करता है कि ये चुनौतीपूर्ण क्षण बाधाएं नहीं, विकास का हिस्सा हैं। अध्याय 8। टिकाऊ बदलाव बनाना। यह दीर्घकालिक सफलता के लिए आदतें और प्रणालियां बनाने पर केंद्रित है। वियस्ट बताती हैं कि सच्चा बदलाव क्षणिक प्रेरणा से नहीं, बल्कि निरंतर, सोच समझकर की गई कार्रवाई से आता है। वह लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय कदमों में बांटने और बड़े विजन के अनुरूप आदतों की प्रणाली बनाने पर चर्चा करती हैं। यह अध्याय आत्म देखभाल और संतुलन के महत्व पर भी जोर देता है। अक्सर लोग सफलता की खोज में बहुत ज्यादा दबाव डालकर या अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके थक जाते हैं। वेस्ट थकावट से बचने के लिए व्यावहारिक सुझाव देती है, जैसे सीमाएं तय करना, नियमित ब्रेक लेना और शारीरिक व भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अध्याय पाठकों को एक टिकाऊ प्रणाली बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो बिना थकाए लंबे समय तक चल सके। अध्याय 9। अपनी क्षमता को अपनाना। चढ़ाई के अंतिम चरण आपकी पहचान और क्षमताओं को पूरी तरह स्वीकार करने के बारे में है। विस्ट पाठकों को बहुत ज्यादा या कम होने के डर को छोड़कर अपनी पूरी क्षमता में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
वे हमें याद दिलाती हैं कि हम सब महान हो सकते हैं, पर अक्सर आत्मसंदेह, निर्णय का डर या फिट होने की चाह से खुद को रोक लेते हैं। यह अध्याय आपको छोटा खेलना छोड़कर अपनी शक्ति अपनाने की चुनौती देता है। यह समझना है कि आपकी असली चुनौती पहाड़ चढ़ना नहीं, बल्कि शिखर तक पहुंचने की अपनी क्षमता पर विश्वास करना था। विस्ट पाठकों को बताती हैं कि उनकी क्षमता असीम है और इसे अपनाकर वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो वे चाहें। यह किताब आपके जीवन को बदलने में कैसे मदद करेगी? ब्रायना विस्ट की द माउंटेन इज यू एक ऐसी किताब है जो आंतरिक बाधाओं से लड़कर जीवन बदलने की गहरी समझ देती है। अगर आप अपनी जिंदगी संभालने और विकास की राह पर चलने को तैयार हैं, तो यह किताब आपको लंबे समय तक चलने वाले सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जरूरी टूल्स और नजरिया दे सकती है। चलिए देखते हैं कि द माउंटेन इज यू आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। अपने अंदर के पहाड़ को समझना। किताब का मुख्य रूपक कि पहाड़ आप ही हैं, यह समझने के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्तिगत विकास कैसे होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बाहरी चुनौतियां, पैसे की दिक्कतें, करियर में उतार चढ़ाव, रिश्तों की समस्याएं ही हमारी खुशी और कामयाबी की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। लेकिन वीस्ट कहती हैं कि असली पहाड़ हमारे अंदर है। हमारे डर, शक, खुद को नुकसान पहुंचाने की आदत और सीमित सोच जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। यह किताब आपको नजरिया बदलने में मदद करती है, दिखाती है कि आपकी चुनौतियां दरअसल बढ़ने के मौके हैं। सोचने का यह नया तरीका आपको बदल कर रख देता है। अपनी मुश्किलों के लिए दुनिया को दोष देने की बजाय आप अंदर झांकना शुरू करते हैं कि आपके विचार और व्यवहार कैसे इस स्थिति में योगदान दे रहे हैं। यह आपको ताकत देता है, क्योंकि इससे आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर की सीट पर आ जाते हैं। अब आप अपने संघर्षों में बस एक निष्क्रिय हिस्सा नहीं रहेंगे। द माउंटेन इज यू, ब्रियाना वीस्ट। इसके बजाय आप खुद को बदलाव का सक्रियकर्ता मानेंगे, जो हर चुनौती से पार पा सकता है। आत्मविनाश से मुक्ति। लक्ष्य प्राप्ति में विफलता का एक प्रमुख कारण आत्मविनाश है। हम सब टालमटोल, जिम्मेदारियों से बचने या अपनी सफलता को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार से परिचित हैं। किताब में ब्रायन नविस्ट ने गहराई से जांचा कि हम खुद को क्यों तोड़ते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। सच यह है कि आत्मविनाश अक्सर डर से उपजता है, सफलता, असफलता या परिवर्तन का डर। हमें लग सकता है कि हम सफलता के लायक नहीं हैं या सफलता के परिणाम बहुत बड़े होंगे। नविस्ट आपको इन डरों को पहचानने और समझने में मदद करता है कि वे आपके जीवन में कैसे प्रकट होते हैं। इन अंतर्निहित विचारों और व्यवहारों को समझकर आप उन्हें स्वस्थ, उत्पादक कार्यों से बदल सकते हैं। किताब आपकी प्रगति में बाधा डालने से बचने के लिए व्यावहारिक कदम प्रदान करती है। एनविस्ट आपको अपनी आदतों, विश्वासों और मानसिकता पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। वह आपको मैं नहीं कर सकता से मैं कर सकता हूं तक सोच बदलना सिखाती है और लक्ष्यों की ओर बढ़ने के ठोस कदम बताती है। इस तरह की आत्मजागरूकता परिवर्तनकारी होती है। जब आप समझ लेते हैं कि आप आत्मविनाश क्यों करते हैं, तब आप इसे रोक सकते हैं। परिणाम: एक ऐसा जीवन जहां आप नियंत्रण, सशक्त और आगे बढ़ने में सक्षम महसूस करते हैं। परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को दूर करना। पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है प्रतिरोध, परिवर्तन से बचने की इच्छा, जब वह आवश्यक हो। बदलाव असहज हो सकता है और हमारा मन अक्सर इसका विरोध करता है, भले ही यह बेहतर हो। यह प्रतिरोध टाल-मटोल, बहाने या यहां तक कि आत्मसंदेह के रूप में सामने आता है। हम खुद को आसानी से समझा लेते हैं कि हम तैयार नहीं हैं या हमारे पास वांछित बदलाव लाने की क्षमता नहीं है। नविस्ट बताती हैं कि प्रतिरोध विकास प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह संकेत नहीं कि आप गलत राह पर हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। परिवर्तन के कगार पर प्रतिरोध होता है। यह बाधा लग सकती है, पर अक्सर यह आपके व्यक्तिगत विकास का अगला पड़ाव खोलने की कुंजी होती है। एनविस्ट प्रतिरोध को पुनः परिभाषित कर इसे विकास के अवसर के रूप में देखने में आपकी मदद करता है। हार मानने के बजाय आप सीखते हैं कि इसे कैसे अपनाएं, इससे आगे बढ़ें और इसका उपयोग दृढ़ता बनाने में करें। मानसिकता में यह बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिरोध का सामना करते समय हार महसूस करने के बजाय आप सशक्त महसूस करेंगे, जानते हुए कि आप एक महत्वपूर्ण सफलता के करीब हैं। परिणाम स्वरूप आप चुनौतियों से बचने के बजाय उनका सामना करेंगे और अंततः वे बदलाव लाएंगे जो आप अपने जीवन में चाहते थे। सीमित विश्वासों को बदलना।
हम में से कई लोग सीमित विश्वासों से पीछे रह जाते हैं। ये वे विचार और मान्यताएं हैं जो हमने अपने, दुनिया के और अपनी क्षमताओं के बारे में आत्मसात कर ली हैं। ये विश्वास पुराने अनुभवों, सामाजिक प्रभावों या दूसरों के संदेशों से उपज सकते हैं जिन्हें हमने समय के साथ अपना लिया है। चाहे यह विश्वास हो कि हम अच्छे नहीं हैं, सफलता के लायक नहीं हैं या असफलता के लिए बने हैं, ये विचार बहुत प्रतिबंधात्मक हो सकते हैं। द माउंटेन इज यू आपको इन सीमित विश्वासों को पहचानना और उन्हें बदलने की रणनीतियां सिखाता है। न्विस्ट एक पुनर्निर्माण प्रक्रिया प्रदान करता है जहां आप अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देते और उन्हें अधिक सशक्त विचारों से बदलते हैं। यह एक जीवन बदलने वाला अभ्यास हो सकता है क्योंकि यह आपको अपने मानसिक पिंजरों से मुक्त होने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको हमेशा लगा कि आप कभी आर्थिक सफलता नहीं पा सकते, तो आप इस विश्वास को नए से बदल सकते हैं, मैं धन सृजन कर सकता हूं और मैं आर्थिक सफलता का हकदार हूं। सोच में यह छोटा बदलाव आपके जीवन में नई संभावनाएं खोल सकता है। सीमित विचारों को चुनौती देकर आप एक ऐसी मानसिकता बनाते हैं जो विकास का समर्थन करती है। टिकाऊ आदतें बनाना द माउंटेन इज यू का मूल है। वेस्ट कहती हैं, सच्चा बदलाव रोजमर्रा की आदतों से आता है, न कि अस्थायी प्रेरणा से। वे बताती हैं कि लंबे समय के लक्ष्यों से जुड़ी आदतें कैसे बनाएं और उन्हें कैसे बनाए रखें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थायी बदलाव के लिए सिर्फ प्रेरणा काफी नहीं है। किताब विकास को बढ़ावा देने वाली आदतों के निर्माण पर व्यावहारिक सलाह देती है। वेस्ट बड़े लक्ष्यों को छोटे कदमों में बांटने और संतुलन बनाकर थकान से बचने की चर्चा करती हैं। वे आत्म देखभाल और सीमाओं पर जोर देती हैं ताकि आप बिना थके प्रगति कर सकें। छोटी, टिकाऊ आदतें बनाकर जो आपके लक्ष्यों से मेल खाती हैं, आप स्थायी सफलता की नींव रखते हैं। ये आदतें धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, हर दिन थोड़ी थोड़ी तरक्की करने में मदद करती हैं। समय के साथ ये निरंतर कार्य बड़े बदलाव लाएंगे जो आपको कभी नामुमकिन लगे होंगे। सफलता का डर भी उतना ही ताकतवर हो सकता है जितना असफलता का, पर कई लोग इसे नहीं पहचानते। द माउंटेन इज यू में वेस्ट इस डर को समझाती हैं कि लोग सफलता के साथ आने वाले बदलावों से क्यों डरते हैं। मसलन, सफलता का मतलब हो सकता है ज्यादा दिखना, दबाव या नई चुनौतियों का सामना करना। यह डर लोगों को पीछे खींच सकता है, भले ही वे बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के काबिल हों। किताब आपको सफलता से जुड़े डर की जांच करने और उनका सीधे मुकाबला करने के लिए प्रेरित करती है। वेस्ट बताती हैं कि सफलता से डरना नहीं, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। वह सिखाती हैं कि सफलता को बचने की बजाय विकास और सशक्तिकरण के अवसर के रूप में कैसे देखें। सफलता के डर पर काबू पाकर आप इससे जुड़े अवसरों को पूरी तरह से अपना सकते हैं। यह सोच बदलाव आपको अपनी शक्ति पहचानने और सपनों का जीवन जीने में मदद करेगा। अब आप सफलता से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि आप जानेंगे कि आप उसकी जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। निष्कर्ष, अपनी पूर्ण क्षमता को अपनाना। द माउंटेन इज यू आपको रोकने वाली आंतरिक बाधाओं से लड़ना सिखाता है। ब्रियन न्विस्ट आत्मखोज, विकास और बदलाव का मार्ग दिखाती है। डर, सीमित विश्वास और आत्मविरोध पर काबू पाने में मदद करती है। अपने भीतर की चुनौतियों को अपनाकर आप अपना सपना जीवन बना सकते हैं। ये किताब आपको पुराने ढर्रे से निकलने, सोच बदलने और लक्ष्य समर्थक आदतें बनाने के टूल्स देकर आपका जीवन बदलने में मदद करेगी। यह आपको अपनी सच्ची क्षमता में उतरने और विकास की असुविधा को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, जो आपके सही जीवन की कुंजी है। इस किताब से आप अपनी क्षमता के शिखर पर चढ़ना सीखेंगे और इस प्रक्रिया में स्थायी बदलाव लाने की अपनी आंतरिक शक्ति खोजेंगे।